अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट को एक रात गए जो ये कराची शहर के लिए एक अफसोसनाक खबर दोबारा सामने आई है। अभी हमें सानिया गुल प्लाज़ा से ही नहीं जूझ सके थे कि नया एक सानिया हमें होता हुआ नज़र आ गया। और ये रमज़ान का पहला दिन था, पहली सहरी थी जब SSGC की जानिब से ये एलामिया जारी हुआ था कि रात 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक शहर को गैस फराहम की जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने लातादाद प्रोग्राम किए हैं। मैं ख़ुद इस इलाके से कई प्रोग्राम कर चुका हूँ और ये मैं यहाँ की हालात ज़ार आज से नहीं, पिछले 2018 के इलेक्शन से इस मोहल्ले में आता हूँ और ये मैं बताता रहा हूँ और ये निशानदेही करता रहा हूँ कि यहाँ के रहने वालों पे खुदारा रहम करे। वो तमाम इदारे, वो तमाम लोग जो यहाँ से वोट तो लेते हैं लेकिन इनकी ज़िंदगी बदलने को तैयार नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो था वो पानी का, जो गटर का पानी यहाँ मिल के आता है। यहाँ पे लाइट का कोई सुनवाई नहीं है, गैस यहाँ आती नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो एक बड़ा सानिया हुआ, इसके पीछे अब हम इन मासूम 16 लोगों का खून किसके हाथों में तलाश करें। अभी सानिया गुल प्लाज़ा की ही जो है उसकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं और उसके ऊपर जितने हमने शहर से जनाजे उठाए और पहली रमज़ान ही की पहली तारीख को ये बड़ा वाक़या एक बार फिर हमारे सामने आ गया है। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। यहाँ के मोहल्ले वाले हमसे आशनास हैं, हम यहाँ आते रहे, वो जानते हैं कि हम यहाँ इस मोहल्ले को हमने छोड़ा नहीं था। ये गुलेराना का वो इलाका गली नंबर 5 है, चूड़ी मैदान का ये इलाका है। ज़रा आइए ज़रा इलाका मकीनों से पूछते हैं आखिर ये हुआ क्या वाक़या, क्या गैस सिलेंडर था या फिर ये गैस लीकेज, गैस ना होने की वजह से चूल्हा खुला रह जाना या उसके बाद माचिस जलाए और ये धमाका हुआ। आखिर ये वाक़या हुआ क्या है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मोहल्ले वालों से, पड़ोसियों से बात करते हैं जिनके इर्द गिर्द ये इतना बड़ा सानिया पेश आया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये भाई जहाँ ये बिल्डिंग गिरी उससे थोड़े ही फासले पे ये खुद यहाँ पे रिहाइश पजीर है। भाई अपना नाम बताइएगा और बताइएगा क्या हुआ ये वाक़या रात गए। मेरा नाम अदनान है। ये हुआ रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम। तो मैं उठा था, उठ के मैंने पहले गैस की चुटकी अपना चलाई, मैंने बोला यार देखूं ज़रा गैस आ रही है, नहीं आ रही थी, तो नहीं आ रही थी। जब मैंने दोबारा 10 मिनट के बाद दोबारा ऑन करा तो गैस इतनी आई कि बहुत लंबी लंबी। तो मैंने फिर हल्का चूल्हा करा, मैंने हल्का चूल्हा करके पानी रखा। पानी रखने के बाद मैंने बोला भाई पानी गर्म हो जाएगा, बस ये पानी नहीं रख के मैं नहा के निकल के आया हूँ। ये 3:30 हो गए थे भाई। इतना मैं नहा के निकल के आगे बेड पर लेटा हूँ और इतनी देर में धमाके की आवाज़ आई है। तो ये मेरे सामने वाले घर में, जैसे ये मेरा घर है ये वाला और ये अंदर गली में, मकसद वो मैं ऊपर से मैं सब देखा, पूरा अंधेरा हो गया, वो कुछ भी नहीं, धुआं धुआं बस। मकसद हम फिर फटाफट, नहीं कुछ भी नहीं थी, वो चीखों पुकार कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं ऐसे उतरा हूँ, उधर से एक जो अंदर जो मकान के अंदर से जो निकल के आया, नाम है शाहिद मेले का ही है, वो भी किराएदार है, वो निकल के आगे यहाँ आगे गिरा। हमने उन्हें बोला मेरे बीवी बच्चे बचा लो, मेरे बीवी बच्चे। तो उसमें से फिर मैं तो इधर खड़ा हुआ था, 10-12 लड़के एकदम अंदर भागे। भाग के तो इतनी देर में जो छतें है ना, जो तीन छतें थी वो सारी नीचे दब गई। तो 30 गज की जगह थी? नहीं है, 30-35 गज की ये इतनी कटिंग हुई। हाँ इतनी हुई हुई है। कटिंग पहले से ऐसी है या लौट ऐसी? हाँ ऐसी हुए में, मकसद कभी हुआ नहीं है ऐसा इस इलाके, इस मेले में। मकसद अब आप कितनी दफ़ा इधर आएँ, अब आपने देखा भी हम लोगों को क्या क्या परेशानी है, वो परेशानी हमारी नहीं हल हो रही। पानी, लाइट। एक चीज़ मैंने देखी जो इसमें फ़र्क आया कि यहाँ पेवर हो गया। ये भी मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं लड़ा था, मैं ये पत्थरों के लिए मैं लड़ा था। इधर जो दाल काउंसलर साहब यहाँ कोने पे, सब कोई सब आ जाते थे, खड़े हो जाते। जब काम होता था ना, जब हम बोलते थे ये काम नहीं कराओ, आप ये वाला काम कराओ, हमारा मेन ये है, हमें इनसे कुछ नहीं लेना। हमें अब जो का मसला पहले हल नहीं हुआ, ये वही, हाँ उन्होंने गटर लेन डाली, गटर लेन डाल के बोले नहीं हम करवा देंगे। फिर उसके बाद हम फिर गए इन लोगों के पास, इन लोगों के पास हम गए। ये देख लें, हटो, क्या दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये पानी बिल्कुल साफ़ है, ये पीने का पानी, ये पीने का पानी है, ये गटर के साथ मिला हुआ है। ये बस मकसद ये जो दलवाई ना, ये तो ये वो लोग बोले नहीं ये हम अच्छा कर देंगे गली मेला। तो मैं इस चीज़ पे लड़ रहा था कि भाई आप ये नहीं कराएं, आप हमारी वाटर बोर्ड की लेन सही करें। मैंने प्रोग्राम गली नंबर 4 यहाँ पड़ती है, वहाँ किया था, जो लाइन दली थी और उल्टा वो उल्टी लाइन दल गई थी, पानी बाहर आ रहा था और लाइन हाँ वो भी नहीं करवाया उन्होंने। सही हुआ नहीं, वो मेले वालों ने अपना खुद
खुद मदद कर रहे हैं ना। जैसे आज हमने खुद मेले वालों ने खुद करी, मकसद 1.5 घंटे कितने ही लड़कों ने फ़ोन घुमाए इनको, एम्बुलेंस वालों को। ये हम 1.5 घंटे से परेशान रोडों पे भाग रहे हैं। नंबर आप लोगों को पता नहीं है? नंबर 1122 एक नंबर है, सब लड़कों ने फोन सब 1.5 घंटे के बाद। आइए मेरे पास, इधर आइए, आइए। जो लड़के ये भी आप यहीं के रिहायशी? ये घर इधर आइए। क्या कह रहे हैं आपको? आपने को इधर उधर नंबर मिलाने की जरूरत क्या थी? 1122 मिला। 1122 मेरे को पता है, रेस्क्यू का नंबर है। उनको कॉल करिए, हर कॉल के ऊपर उनका रिस्पॉन्स ये था कि हमारी गाड़ी ऑन द वे। आपने कितने बजे कॉल करी? हम लोगों ने जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है उसके 5 से 10 मिनट के बाद इनको कॉल की है। मेरे ख्याल से आई थिंक 3:50 या 3:55 का टाइम होगा। इनको जब कॉल किया और जब इनकी टीम हमारे पास तकरीबन 5 बजे के बाद हमारे पास इनकी टीम 5 बजे इनकी टीम हमारे पास पहुंचना शुरू हुई है। वो भी हम लोगों ने खुद अपनी मदद लड़कों ने मिलकर निकाले। मैं उनकी फेवर नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत अंदर का इलाका। मैं यहाँ समझता हूँ कि मैं आता रहा हूँ तो मुझे पता वो था कि ये इस तरह की गलियाँ होंगी और यहाँ मुश्किल। लेकिन जो गुलेराना को जानते ही नहीं है, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सिर्फ नाम ही पेपर पे सुना और देखा नहीं होगा, और मैं चैलेंज से कह सकता हूँ यहाँ के काउंसलर, यहाँ के MNA MPA कोई नहीं जानते होंगे। यहाँ के आप ये देखिए ना, काउंसलर है, ठीक है, यहाँ के चेयरमैन है, वो रात से अभी तक कहाँ पर है? यहाँ ये जिना टाउन है, जिना टाउन है, जिना टाउन है ना ये। अब बताएं यहाँ पे काउंसलर कहाँ है? आपको क्या नजर आ रहे हैं? हमें तो नहीं नजर नहीं आया। मैं रात 3 बजे चैलेंज मिलाए जरा, जिना टाउन के चेयरमैन को कॉल तो मिला। 3:30 बजे से लेके अभी तक लास्ट डेड बॉडी मैंने निकलवाई है। मैं वहाँ मौजूद था, ठीक है, कोई नहीं था। कोई कहाँ है? अब ये देखिए ना, ये पीने का पानी भी हो, गटर का सेवरेज कहीं है, यही पी रहे हैं सारे। रिजवान अब्दुल समी साहब को कॉल मिलाए। इनको बुला के दिखा के हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, हो जाएगा। कौन? यही जो आए हुए हैं जो 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद यहाँ पे पानी मोटर ऑन करें। 4 से 5 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ, गटर का पानी आएगा। शाम में बोल रहा हूँ, गटर का पानी आता है। भाई यहाँ से तो गुजरना, मैं ये कहता था ना, यहाँ अगर हम जमादार आ रहे हैं ना, ये आप देख लें कितना कचरा है। जमादार आता है वो 3 दिन 4 दिन के बाद आता है। माँ शो क्या करा रहा है? माँ बोल रहा है मैं रोज डेली झाड़ू लगाता हूँ। मकसद वो आता है ना तो वो भी बोलता है मेरे को पैसे दो। तो भाई आप अगर पैसे अगर हम दें तो आपको तनख्वाह किस चीज़ की मिल रही है? फिर अब इस इलाके का होगा। अब इस तरह के अगर वो खुदा ना खास्ता कोई गोल प्लाजा वाला सानिया हुआ, उससे भी वही असर हो सकता है। तो निकलने के रास्ते ही वही सानिया था ये। रेस्क्यू वाले ही जगह ढूंढते रहते होंगे, गोल कहाँ बिल्कुल इसी तरह। ये तो इनकी अपनी मदद, इनकी वजह से अभी ये सारे लड़के मेले के हम लोगों को हटाया जा रहा था, आप हट जाएं, आप हट जाएं। ना आपको का नक्शा हाथ में जाओगे कैसे? तो यही अब हम बता रहे हैं कि भाई इधर है, इधर ये वाली इधर दबा हुआ है, इधर हुआ हुआ है। मकसद वो हम लोगों को भगा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ के रिहायशी, हम लोगों का घर है, हम ही जानते हैं ना यार कौन सा बंदा कहाँ है। अब वो जब हमारे आप घरों में जाओ, आप घरों में जाओ, अब एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, हम बोले चेहरा तो दिखाओ, चेहरा भी नहीं दिखा रहे। अभी तक पता ही नहीं है कितने बंदे हैं, क्या है क्या नहीं है। कितने अफराद थे टोटल? मकसद अफराद तो बॉडी जो है 15 निकली है, ठीक है, हाँ, जो एक्सपायर हुए, ठीक है, और 14 के करीब 12 जो है इंजर्ड हुए, 14 इंजर्ड हुए, जिनमें 2 लाइव है, मतलब जिंदा है। वो अंदर से सही सलामत निकले। अभी फिलहाल कोई नहीं है अंदर, हाँ। लेकिन डीसी साहब आए थे, डीसी साहब ने जो है डीसी साहब आए थे, मैं वहीं मौजूद था। डीसी साहब ने मेरे सामने 1122 वालों को बोला था कि इसको फिल फोर्स खाली किया जाए इस जगह को, ठीक है। जो मलबा 3-3 4-4 फीट पड़ा हुआ उसको खाली किया है, लेकिन अभी तक वो वहाँ नहीं हुआ है। और जिसके घर के अंदर मैयत हुई है, उसके मेहमान उसकी मैयत को कहाँ रखेंगे? मलबा वहाँ पड़ा हुआ है। एक 2 कमरे मेहमान आ रहे हैं, वोट लग रहे हैं कि जो है यहाँ मलबा नहीं निकलवा रहे हम। कौन निकलवाएगा? आप लोग मिलके कोई टेंट वेंट का बंदोबस्त करो ना यार, कुछ तो हो। आसानी तो नज़र आ रहा है। मकसद अभी मैंने क्या बोला, अभी तो हमें यही नहीं पता को क्या है क्या नहीं है। अभी तो कुछ ये सामान इन्हीं घर का निकला है, इसी घर का है सारा सामान। देखा है जी, ये सिलेंडर देख रहे हो, सिलेंडर भी रखा हुआ है, वो उधर ही से सिलेंडर निकला है। सिलेंडर यहाँ कितने 3 मंजिला था या 4 मंजिला? ये बस कितना था मंजिला? 3 मंजिला। ग्राउंड +2 था तो 2 मंजिल हुआ ना, 2 मंजिल। ये सिलेंडर ये रहा, ये बिल्कुल सही निकला है। ये सिलेंडर विलेंडर नहीं फटाई है। हो सकता है 3 घर थे, 3 में से कौन सा वाला? नहीं, सिलेंडर अगर फटता तो ये एक घर क्यों, ये बराबर में बिल्कुल चिपके में 2-3 घर ज़ाया होते हैं। सिलेंडर होता क्या है हम भी जानते हैं, हम काम करते हैं, हमारे को पता है सिलेंडर कितनी जाने लेके जाता है। मकसद दबा हुआ बंदा नहीं होता, वो पूरे छीछड़ों में गोश्त मिलता है उनका, छीछड़े। ये सिलेंडर ऐसी चीज़ है। आपको क्या लग रहा है कि गैस भरी? ये गैस जो आगे से खोली गई है प्रेशर, ये उससे पहले क्यों नहीं खोला?
फिर जब हमारा ये कहना है कि मैंने आपको बोला 2 बजे मैंने खोली, नहीं थी गैस, 2:15 बजे नहीं थी गैस, टाइम भी नहीं, इधर टाइम भी नहीं है, यहाँ टाइम ही नहीं दो। हाँ, यहाँ मकसद यहाँ अगर अभी बोल देंगे 3 बजे खोलेंगे तो खोलेंगे ही नहीं, मगर यहाँ ऐसा अभी चूल्हा जल रहा है, रोटी पक रही है, वो पकते पहले भाई गैस गया, तो बंदा फिर यहाँ टंकियाँ इस्तेमाल करेगा, मशीनें इस्तेमाल करेगा। है ये सिलसिला है। पूछता हूँ मैं आपसे, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद और ज़रा इलाका मकीन सब यहाँ जमा है। अब मसाइल यहाँ इतने ज़्यादा हैं जो कि हम निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन उन मसाइल में ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। और ये बात हम बार बार कहते रहे हैं कि ये इलाका सोल्जर बाज़ार से अगर आप आते हैं तो ये गुलेराना की आबादी, चाहे उस नाले के साथ से आप आ जाएं या इस तरफ पीछे थाने के साथ से ये गली आती, सबसे चौड़ी गली ये गली भी हर वक्त सीवरेज के पानी से भरी रहती है। ये भी एक बड़ा मसला रहा है इस इलाके के अंदर। जब आपको बुनियादी सहूलतें आप नहीं देते तो लोग आदी होते हैं कि वो फिर सिलेंडर इस्तेमाल करें, सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करते तो फिर कोई कंप्रेसर इस्तेमाल करें, और अचानक आप फिर गैस भेज दें तो फिर ऐसे सानियात हो जाते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। बैक नाज़रीन, अब मैं ज़रा आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये कितना तंग गलियों वाला ये इलाका है। ये फिर भाई यहाँ सब मौजूद हैं, लोगों से हम बात करेंगे, आइए मेरे साथ। ये वो इलाका गलियाँ हैं जहाँ से एक से दूसरा आदमी, अगर ये मेरे बराबर में खड़ा है तो तीसरा आदमी नहीं गुज़र सकता। ये भाई एक दूसरे का निकलने का इंतज़ार होता है। आइए और आगे दिखाऊं, ये मामला इसी तरीके से है कि यहाँ से अब लोग यहाँ से जाके देख रहे हैं। तो अब आप ये देख लो कि अगर ये भाई मेरे साथ खड़ा हो जाए तो मैं यहाँ से नहीं गुज़र सकता। इधर आओ भाई, अब मैं यहाँ से गुज़र नहीं सकता। अब इस तरह से उनका घर का पीछे का दरवाज़ा था और वो भाई यहाँ से निकल के आया था, जो आप कह रहे हो, जो आप बता रहे थे। कौन सा? जिसका आप कह रहे थे कि मेरे बीवी बच्चों को बचा लो, जो आप यहीं से निकल के आए। वो तो बिल्कुल इधर से आया। चलें जी, मेरे साथ इस वक्त बहुत भारी दिल से मैं लवाहिकीन से बात नहीं करता, लेकिन भाई यहाँ मिल गए। आपके कौन रिश्तेदार कौन था यहाँ? ये मेरे ससुराल वाले थे असल में, जिनकी जो है ना मेरी वाइफ की बहनें थी यहाँ पर ससुराल, जिनकी ग्राउंड फ्लोर में थे, ग्राउंड फ्लोर में थे। इनके धमाके के बाइस हमने सुना, तो फिर मैं सेहरी कर रहा था उस टाइम पे। सेहरी के टाइम पे मैंने सुना, मैं उसी टाइम पे हैदराबाद में रहता हूँ मैं। हैदराबाद से? जी, मेरी रिहाइश हैदराबाद की। मैं हैदराबाद से फ़ौरन निकला हूँ वहाँ से सुबह। वाइफ की 3 बहनें? जी, तकरीबन 4 बहनें थी सर, जिसमें से एक की अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लिखी हुई थी सर, उसको सिर्फ खराश आई। अच्छा, वो यहीं थी? वो यहीं थी, उसको सिर्फ खराश आई थी, वो यहीं थी सर। देखो, जो अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है सर, जिसकी ज़िंदगी लिखी है। बाकी कितने लोग इस घर में, इस सानिया में गए? सर तकरीबन 16 से 17। नहीं, आपके हमारे सर वो 3 ही गए। 3 ही है? तीन ही। तीनों खवातीन? तीनों खवातीन हैं सर। क्या उम्र है? सर एक की 21 साल है, एक की 20 साल है, एक की 19 साल है। शुक्रिया भाई आपका ये बताने के लिए कि ये एक ही 3 बहनें, 4 बहनें, जिसमें से एक को सिर्फ खराश आई और 3 बहनें जो हैं वो जवान सा किसी की घर की बेटियां हैं, जो वो इस सानिया में चली गई। अब मसला दोष किसको दें? ये बात सारी ये है कि ये चाहे सानिया गुल प्लाज़ा हो, चाहे ये वाला मसला है जो आज हुआ है। अब मैं ये बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसमें इदारा, जो ख़ास करके गैस कंपनी, अगर ये आज भी आप किसी मोहल्ले, जो मैं जिन लोगों से मेरी बात हुई, तो चाहे शाह फैसल के इलाके हों या दूसरे दीगर इलाकों के अंदर, आपने शेड्यूल तो जारी किया लेकिन उनको गैस मैसर नहीं थी। और बहुत से लोगों के पास ये आसरा था कि जनाब गैस आ जाएगी और वो सहरी कर लेंगे, और वो नहीं हो सका। और फिर ये ऐसे मामलात भी नज़र आए जहाँ गैस नहीं आ रही थी और वहाँ गैस आ गई और ज़्यादा प्रेशर से आ गई, और उसके बाद फिर इस तरह के धमाके भी हो जाते हैं और फिर कीमती जानें ज़ाया हुई। इस शहर के अंदर इंतज़ामी सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मसला है, इंतज़ामी मसला है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जिस निज़ाम के तहत आप इस शहर को चलाना चाहते हैं, उस निज़ाम के तहत अब ये शहर नहीं चल सकता। इदारों को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। तमाम वो सहूलतें जो हमें चाहिए वो अब मैसर होनी चाहिए।
अगर ये आप नहीं करेंगे और ऐसे सानियात, मैंने पहले भी कहा था कि ये पहला और आखिरी नहीं है, ये बार बार होते रहेंगे। और यही हुआ रमज़ान के पहली सहर के अंदर, ये इतना बड़ा हादसा हो गया जिसके अंदर इतनी 15 से ज़्यादा जो है वो कीमती जानें हम इस वक्त गवाह बैठे हैं इस शहर के अंदर। दिखाने का मकसद ये था कि ये वो गलियां हैं जो आपको पहले भी देखी होंगी, लेकिन यकीनन आज इस इलाके को ये 15 जानें जो हैं वो हाईलाइट कर देंगी। और शायद मुझे उम्मीद है कि इन लोगों के ये मसाइल जो बिजली, गैस और पानी के हैं वो हल हो जाएं। जो 15 जानें शायद इनकी ज़िंदगी बेहतर बना दें। शायद वो 15 जानें इनकी के इलेक्ट्रिक की जो यहाँ पे जिस तरीके से सितम ज़रीफ़ी जारी है। क्या लाइट का क्या शेड्यूल है आपके यहाँ पे? अभी लाइट कितने आती है और कैसे जाती है? लाइट का तो ये अपने टाइमिंग वाली है। हाँ, टाइमिंग वाली। पहले वाला सिलसिला खत्म हो वो पहला वाला ख़त्म हो गया। अब गैर एलानिया तो नहीं है, यानी इसका मतलब आप लोगों के यहाँ से अब रिकवरी मिलनी शुरू हो गई है। हाँ जी जी जी। पीछे तो लोग यही बोलते रहे हैं कि भाई हम बिल नहीं है। जैसे कि गली नंबर है ना, अब ये गली 5, गली 4, तो ये 3 गलियाँ मिलती हैं। सीवरेज और पानी मसला है, अब पानी का है बस, पानी सीवरेज भी तो मिली। हाँ हाँ भाई, ये 2-3 चीज़ें ये हमारे वहाँ। बिल्कुल यही है, पूरा मसला ही यही मसला है, गटर का और पीने का। चलने की जगह नहीं थी, गटर को बंद वो छोड़िए, पेवर लग चुके हैं। अब ये हो गया, पूरे में लग गया गुलेराना, पूरे में लगे हुए हैं। चलो चिना टाउन ने एक काम तो अच्छा किया। कम से कम ये चलने की गैस की लेने के लिए कुछ भी ज़मीन वाली यहाँ गैस की लाइनें चेंज हुई, यहाँ अंदर की नहीं हुई, वह बाहर की। बाहर की करके अंदर की बस कोई नहीं वो बाहर हर घर में गैस का कनेक्शन है। हर घर में मीटर सारे ज़मीन से, ये डी कोई नहीं है, नीचे से ज़मीन से। अच्छा, आइए ये भी दिखा दूं कि बाहर तक जो है ये गैस की जो चेंजेस हुई वो तक पहुंच गई, लेकिन ये अभी इन गलियों के अंदर मीटर तो नए हैं लेकिन कनेक्शन अभी भी जीआई पाइप के लगे हुए हैं। और ये पुराने कनेक्शन जो अभी आप यहाँ यकीनन इसमें पानी होगा तो ये जंग पकड़ रहा है। इसका मतलब है गैस की लाइनें लीक हैं और गैस की लाइनों में पानी है, और पानी होने की वजह से ये जीआई पाइप आप गैस का देख लीजिए कि उस पर जंग आलूद है। मैं अब इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ और क्या बात बताऊँ आप लोगों को, जो इलाका मकीन अपने ख़ुद बता रहे हैं। चले मैं आपको और ज़रा इस पीछे से इस इलाके की और लोगों से बात करेंगे और आपको दिखलाएंगे कि यहाँ के हालात कैसे हैं। आइए चलें जनाब, ये आंटी बैठी है, मैं बैठ जाऊँ आपके साथ? बैठे, आप भी बैठे जी। क्या आवाज़ आई, कोई वाक़या क्या हुआ ये पड़ोस में? तो बेटा शेरी के टाइम 3:45 बजे के टाइम ना हमारी बहू जो है ना शेरी कर रही थी, फिर एकदम धमाके की आवाज़ आई इतनी ज़ोर से कि मसेरी तक की हिल गई थी। मेरी बहू ने यही बताया अम्मी, और मेरा नवासा क्या कह रहा है अम्मी बिस्तर ऐसे हिलने लगे थे, हम कितनी दूर रहते हैं, ये रहा हमारा घर, वो वहाँ धमाके, हाँ बिल्डिंग के पीछे वाला घर है। इतनी तेज़ आवाज़ आई, फिर है ना मेरे जो 2 बेटे वो देखने के लिए गए ना, तो वहाँ ये हादसा हुआ। अब कौन घुसेगा उसके अंदर? कोई भी नहीं घुस सकता, अपनी जान प्यारी है सबको। फिर इनकी बेटी का घर है वो सामने, उनका बच्चा गया, उन्होंने किराए पे दिए हुए हैं, सब किराए, गांव से लोग आए हुए हैं ये। अच्छा, जो मरे हैं ये यहाँ के पुराने रिहायशी? नहीं अच्छा, अभी किराया इधर ले लिया। इतने आपका घर पक्के बने हुए कच्चे घर? वो सामने देखें फूल वाला मेरा घर है। पक्के घर है ना? हाँ बिल्कुल बता रहे, लेंटर पे बना हुआ घर था, कच्चे। नहीं लेंटर नहीं धमाका हुआ? नहीं लेंटर वेंटर नहीं भाई, ऐसे ही बुनियादें खड़ी करके बनाया हुआ था। और क्या भाई? आप जानती थी, इनसे मुलाकात हुई थी जो रहते हैं? नहीं बेटा, वो कौन जानता है सिंधियों को? अच्छा, सब सिंधी थे, सब महाजरीन नहीं था कोई भी। कहाँ से आए हुए थे? इंटीरियर? गांव से लोग आए। आज जैसे किराए पे ये घर ले लिया, इन्होंने निकाला दूसरा ले लिया, इस तरीके से रहने वाले थे ये। तो बेटा हम क्या जाने, फिर इन लोगों को हम बात ही नहीं करते थे। और क्या काम क्या था इन लोगों का? कोई काम? बंगलों में काम करने जाना, मियाँ मजदूरी करता था। तो ऐसे लोग थे ये जो मरे हैं। सारे ऐसे ही थे, सब एक ही खानदान? हाँ, अब ये घर है वो भी किराए पे, ये घर है वो भी किराए पे, ये घर है ये भी किराए सब सिंधी? सब बस यहाँ हमारे जैसे 5-6 घर रह गए हैं, बस? नहीं तो पहले पूरा पाड़ा हमारा जैसा ही था, अब ये ऐसे रह गए हैं।
तो बेटा कौन किसी से रखता है, हम तो भाई किसी से नहीं रखते, सफ़ा बात है। हम तो अपने अल्लाह को याद करते हैं और अपने घर में रहते हैं। क्या गैस का मसला है यहाँ? कोई कह रहा है गैस का मसला है, कोई कह रहा है सिलेंडर फटा है। जो जख्मी होके गया है ना इधर से, वो बता सकता है कि मैं सिलेंडर जला रहा था। मुझे बताएं आपके यहाँ गैस का क्या शेड्यूल क्या है? गैस नहीं नहीं, गैस नहीं आती बेटा, नहीं आती, और आती भी है ना पकाते पकाते फुस हो जाती है। अच्छा, आज शहरी में गैस आई थी? शहरी में आई थी, फिर उसके बाद नहीं आई है। लोग यहाँ वो कंप्रेसर यूज़ करते हैं जिससे गैस का प्रेशर बनाता है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं। कह रहे हैं कि वो उसकी वजह से धमाका भी हो सकता है। नहीं नहीं, गैस की वजह से ये हुआ, गैस की वजह से हुआ है या सिलेंडर फटा। सिलेंडर तो यहाँ पड़ा हुआ है, वो तो साबुत है। साबुत है, वो दूसरों को 5 घर के 4 माले का घर था। वो कह रहे 2 माले का घर। अब भाई देखिए जितने मुंह उतनी बातें। बस 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 तुम यहाँ समझ लो, बस वैसे था कितना? 4 माला? 4 माले का घर था। 1 2 3 4। वही जब 30 लोग तो है। हाँ, तो ऐसे ही रहते हैं भाई, किराएदार थे सबके। घर की जगह किसकी है? जगह उनकी वो सामने बैठी हुई है। तो ये सब किराए पे यहाँ पे रह रहे थे। तो ये आपको यानी कि यहाँ पे गैस नहीं आती थी, और जब गैस आई आज तो ये सानिया हो सकता है, ये भी हो सकता है। हो सकता है बेटा, जला क्या पता चुटकी खुली भी रह गई हो, खुली भी रह गई, खाई भंग वो हो धमाका हो गया, ये भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आंटी आपका वक्त देने के लिए। दुआओं में याद रखें, रमज़ान है, अल्लाह इनको भी सब्र दे। तो ये सारा मामला है जनाब, यहाँ बिल्कुल सामने इनका घर है जिन्होंने हमें ये बता रही हैं, जो पूरा वाक़या इन्होंने आपने सुना। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक ले लीजिए। आइए आपको गुलेराना का पूरा और अहाता दिखाते हैं कि इसका महल वक़ूफ़ किस तरीके से। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम गुलेराना में मौजूद हैं। जो ये सानिया हुआ है, जो हमें एक सुबह शहर में ही ये बात पता चली कि पहली रमज़ान है और 15 लोगों ने अपनी जान दे दी। जो मैं एक बात कह रहा हूँ कि इन 15 लोगों का खून हम किसके हाथ में तलाश करें, किसकी गफलत से ये हुआ है। इलाका मकीन से ही पूछ सकते हैं कि आखिर जो मैं बार बार यहाँ के मसाइल बता रहा हूँ कि यहाँ पे पानी, गैस, बिजली, बुनियादी सहूलतों का फौकदान रहा है। यहाँ मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, 2018 से मैं इस इलाके में आता हूँ और यहाँ की इनकी आवाज़ बनते रहे हैं। लेकिन जब ये गुलेराना का सुबह नाम आया तो मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मैं इस इलाके से वाकिफ़ था कि यहाँ से एक के बाद दूसरा आदमी अगर गुजर जाए तो आपको रुकना पड़ता है और फिर उस गली से निकलते हैं। कोई एक गली का मामला नहीं है, पूरे गुलेराना का यही हाल है। अब जानते हैं कि ये हुआ क्या है वाक़या। सर, बड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े साहब, क्या हुआ है ये वाक़या? जैसे हमें पता चला है कि गैस आई है। 3:30 बजे का टाइम था, सारे बच्चे सहरी करने के लिए जब उन्होंने गैस खोली है तो गैस इतनी तेज़ स्पीड की थी कि हमारी घर वाले बच्चे जो हैं वो वहाँ से निकल गए चुटकियाँ बंद करके। वो बाहर निकले तो इधर से आवाज़ आई है कि धमाका जो हुआ है, इतना खौफनाक धमाका हुआ है। मैं कहता हूँ बम कभी ऐसा धमाका नहीं होगा, इतना ज़बरदस्त धमाका था। ये अहले मोहल्ला है जो है ना, सब वहाँ पर भागा। मेरा बच्चा भागा, ऊपर से उसके दीवार गिरी, उसका सर फट गया, उसके 7 टाँके आए उसके। वकास उसका नाम है, तो मेरे दर्जी का वो कारीगर है। फिर मेरा दूसरा बच्चा था, ये बच्चा, इसकी टांग बच गई है ना, ये उसको छोटे वाले को लेके आया, बचा के लेके आया। इतने में धड़ करके वो मकान जो है गिरना, बाद में गिरना शुरू हुआ। अच्छा, पहले कोलैप्स नहीं हुआ? जो धमाका हुआ ना, उस धमाके के साथ एक छत गिरी है, धमाके के साथ। फिर जब हम बचाने के लिए चले तो फिर दूसरी दीवारें गिरी हैं। बड़े भाई, तो छत कौन सी गिरी होगी? आपको ने तो देखी होगी, कोई अंदाज़ा है? पहली फर्स्ट छत गिरी है, फर्स्ट के बाद पहली मंजिल पे ही वो ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद जब दीवारें फट गई हैं तो दीवारों में अपनी वजन नहीं था, तो छतें आपस में आगे एक दूसरे से बैठ गई हैं। हाँ, पहली मंजिल पे हुआ जो। अगर आखिरी मंजिल पे होता तो ये पूरी इमारत नहीं गिरती। सही कह रहे। ठीक है, ये बात तो पता चल गई कि पहली मंजिल से हुआ है। और वो शख्स
से ये हादसा हुआ, जिसने ये सिगरेट जलाई है या चूल्हा जलाया है, उसने सबसे पहले वही निकल के आया है। वही निकल के आया, उसने कहा है कि मेरी बीवी बच्चों को बचा लो, मेरे बीवी बच्चों को बचा लो, आग लगी हुई है उसके अंदर। उसके 2 बच्चे मर गए, उसकी बीवी मर गई, बीवी बच्चों के ऊपर, और खुद अभी अस्पताल के अंदर ही पड़ा हुआ है। पता नहीं उस बेचारे की कैसी तबीयत। 5% जला हुआ है। समझ गए, उसका पूरा घर तबाह हो गया, और ऊपर एक पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो गई। पूरी, तो बचा ही क्या, पूरी बिल्डिंग ही आ गई नीचे। बस भाई कितना मंजिला है? 4 मंजिला थी। 3 मंजिला था, 3 मंजिला था, और अभी बनाया था। ये भी नहीं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि जी ये कंस्ट्रक्शन जो थी वो इस तरह लैंडर की थी या प्रीकास्ट पे बनी हुई थी, और इसके ऊपर ये गार्डरों में बनी हुई थी, ये गार्डरों में, गार्डर पे बनी हुई थी। देखो मेरी भी बनी हुई है, देखो गार्डरों के ऊपर। खतरनाक नहीं होती? बट ये आप मेरे को तकरीबन 10-12 साल से ऊपर हो गए बनाए। अगर लोड तो कैसे बर्दाश्त करें? आप इसको वहाँ से आन के देखो, किसी जगह के ऊपर से कुछ क्रैक हो या आरसी थी, वो भी यही कह रहे हैं, इसी के ऊपर था। बराबर वाला आरसीसी का है, जिसके अंदर एक आदमी का इंतकाल हुआ है, मालिक का, वो भी फटा, भी बेचारा गया। हाँ, मालिक भी गया। बिल्डिंग किसकी थी? उसमें रिहाइश थी, वो खुद रिहाइश पजीत थे, समझ गए। उनके उस घर के भी 5 अफराद हुए। जो मालिक है, मालिक का इंतकाल हो गया इसी ब्लास्ट में। हाँ, रियाज नाम है। नाम है उनका। तो अब जादी का मसला ये है कि गैस यहाँ थी नहीं, गैस यहाँ आती नहीं है। सिलेंडर जलाने पड़े और ना ये मसले मसाइल हों। हर घर के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर और गैस तो जाहिर सी बात है, रोटी तो चाहिए ना सबको। यहाँ इस मसला है कि हर कराची में 10 बजे के बाद तो गैस है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर गिरे हों, सिलेंडर फटे हों। गैस दिन भर में आती है या ये टाइमिंग से आती है? टाइमिंग से आती है। ये रात को मेरे ख्याल में 3 बजे इन्होंने 3 बजे गैस खोली है इन्होंने। तो कुछ लोग जो जाग रहे थे तो वो तो एहतियात कर रहे थे। 3 बजे खोली है, और खोली है तो इतनी तेज खोली है कि ये पूरे मोहल्ले से आप गवाही ले लें कि किसी ने चूल्हे के ऊपर हंडिया नहीं रखी, सबों ने चूल्हे बंद करके बाहर निकल आए। चूल्हे से पाइप निकले, समझे, वो पूरे घर के अंदर गैस फैलाता रहा है। उनका शोर आया तो उसने जैसे ही सिगरेट, वो तो बच गए, जिनका ऊपर नहीं था, घुटुआ था। ये शख्स जो था ना, अंदर कमरा था, नीचे बाहर बरांडा था, बरांडे में रखा हुआ था चूल्हा, और बरांडे का भी दरवाजा बंद था। मेरा घर पीछे गली में था सर। तो मेरे जो घर वालों, मेरी बेगम साहिब अपने ससुराल में आई हुई थी, तो उनके वहाँ सामने पाइप टूटा हुआ है, तो उसमें से ना गैस निकली है। हम लोगों ने रात को उसमें वो लपेटी है, ट्यूब। इतना तेज़ आया था कि हम घर में सोते हुए ना, हमारी नाक में खुशबू आई थी, हम उठ के भागें बाहर। हमने सारे दरवाजे खोले, बिल्कुल गैस निकाली, पूरी लाइनों में ऐसा गैस चल रहा था जैसे कोई गोली खोल दी है, पूरा प्रेशर था रात को। और आम दिनों में यहाँ गैस है नहीं? आम दिनों में गैस नहीं है सर। यहाँ गैस आती है, सिर्फ यहाँ 10 बजे गैस चली जाती है, दिन में आती है शायद थोड़ा बहुत। अच्छा। और शाम के टाइम गैस आती है, मगर कुछ इलाकों में, कुछ गलियों में खत्म। मैंने जब 2017-18 बल्कि इलेक्शन में आया था, तो खातून उस वक्त अंधेरे में बैठी और लकड़ियों के अंदर उनके कमरे के अंदर अपना वो बना रही थी। आ रहा तो पीछे गली में आपको ले चलता हूँ, वहाँ पूछ लें आप कितनी गैस आई थी, पूरी गली खाली हो गई थी पीछे की। चलें, हमारे पास वक्त तो है अभी इलाके का, मैं वैसे आज घूमना है और देखना है कि क्या हालात, लोगों सबको दिखाना है कि ये इलाके के अंदर कम से कम 15 लोगों ने अपनी जान दी है, लेकिन आप लोगों के मसाइल जो हैं वो पता तो चले कि ये कैसे रह रहे हो, किस तरह की ज़िंदगी। कोई नहीं है भाई, कोई लाइनें बाहर चेंज हो गई, अंदर कोई हमारा वो नहीं है, कोई हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है भाई इधर। सिर्फ अपनी मदद आप करते हैं, हम लोग जो भी करते हैं इधर। तो आपके तो बल्दियाती इदारे हैं, आप लोगों ने पत्थर लगवा लिए, तो उनसे ये तो बोलते हैं कि भाई इससे पहले गैस की लाइनें तो चेंज करा दो। ये पत्थरों की बात करो, उनको हम बोल बोल के थक गए भाई, पहले गटर लाइनें तो डाल दो, उन्होंने वो तो करा नहीं, पत्थर लगा के चलेगा वो। क्या कह रहे हैं बड़े साहब? बाजार से पानी लेके पीते हैं भाई, गटरों की अंदर लाइन मिली हुई है पानी की, समझ गए। दरीना मसला है आप लोगों का। ये हमारा बहुत पुराना मसला हो गया, ये गंदा पानी का। 2-2, 3-3 बोतलें आती हैं कि घर के पानी पीने की, ये बरतने के
काम में लेते हैं ये पानी। पानी अब भी आ रहा है हमारे घर में, अगर ये बत्ती होती तो मैं आपको दिखाता, पानी आ रहा है, बाकी बदबू वाला पी नहीं सकते आप। जाहिर बात है, सामने वो दिख रहा है कि उन्होंने दिखाया कि साफ पानी और गटर का पानी हाँ, साथ साथ दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही। ठीक हो गया जनाब। ये है जी आज के जो सानिया हुआ है इस वक्त गुलेराना के अंदर। ये इलाका मकीनों की आपने ज़बानी सुन लिया है। मैं आपको अब थोड़ा सा और पीछे की गलियां और दिखाता हूं कि यहाँ पे लोगों के मसाइल क्या हैं और ये इलाका है किस तरीके का। यहाँ एक और वक्त हुआ है ब्रेक का, आखिरी सेगमेंट है हमारा। ज़रा इलाके वालों के पास और दूसरी गलियों के भी हालात आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने आपको कहा कि ज़रा आज आपको गुलेराना का दिखाते हैं और इसके अलावा आइए मेरे साथ। अब मैं इस गली से, ये गली है, अब मैं आपको ये देख लें कि मैं कैसे गुज़र रहा हूँ। मैं उल्टा तो गुज़र भी नहीं सकता। ये हालात हैं। इन गलियों के अंदर रेस्क्यू किया गया है और सलाम है रेस्क्यू वालों को भी जिन्होंने ये काम ऐसे किए हैं। अब ये देख लीजिए गैस के कनेक्शंस, ये आज की आबादी नहीं है कि कोई बोल दे भाई इंक्रोच हो गया था, इंक्रोचमेंट है। ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये इलाका, ये मीटर बता रहे हैं, ये गैस की लाइनें बता रही हैं कि ये एक पुराना इलाका है। हर इलेक्शन में यहाँ लोग आते हैं, यहाँ से वोट डलते रहे हैं। कई सालों से, 77 सालों से यहाँ से वोट हासिल किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं की जा रही। अब इसके अंदर इदारों का मसला है। मेन हॉल इधर भी मौजूद है, यहाँ सिस्टम पूरा चल रहा है। ये देख लीजिए कि यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम मौजूद है, गैस लाइनिंग यहाँ भी चल रही है, बिजली का निज़ाम यहाँ मौजूद है। मगर दिखाना ये है कि ये कितना मुश्किल इलाका है और ये इसी तरीके से यहाँ का जो मसला है कि ये लैंडर्स के ऊपर ही बिल्डिंग बनती है, क्योंकि ये छोटी कंजस्टेड गलियाँ हैं। इसके अंदर आप कंक्रीट का तो बना ही नहीं सकते, जो एक बड़ा मसला, सबसे बड़ा अहम यही है। यहाँ जैसे हमें मोहल्ले वालों ने बताया कि हर घर जो है वो ऐसे ही बना हुआ है। जो अंकल हमसे अभी बात कर रहे थे उन्होंने कहा मैं तो पिछले 15 साल से ऐसे ही रह रहा हूँ, लेकिन ये तो सानिया हो गया तो इसके बाद ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई। आइए और आपको दिखाइए, ये है गुलेराना, ये भी गुलेराना का ही है। गुलेराना से हम निकलते हुए आ रहे हैं और ये देखते जाइए कैसी तंग गलियों के बाद ये कुछ बेहतर गली है कि यहाँ से कम से कम 2 अफराद से 3 अफराद गुजर सकते हैं। मगर जिन गलियों से अभी हम आपको लेके आए वहाँ से तो मेरा गुजरना भी मुश्किल है, तो दूसरा आदमी क्या गुजरेगा। जी जनाब। अच्छा जी, अब मसला आपको यहाँ आने का मकसद ये था, एक तो गली मुझे मोहल्ला दिखाना था और भाई ने जो हमसे बात करी जो कह रहे थे कि हमने टायर ट्यूब रात को यहाँ पे बांधी है क्योंकि गैस का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ये लोग, ये जॉइंट है इनका, यहाँ से जब प्रेशर से गैस आई है तो ये डर के मारे से पूरे इलाके के अंदर गैस आपके घर के अंदर आई, जिसके बाद ये लोग उतर के भाग के आए। उन्होंने यहाँ से क्या किया आप लोगों ने? घर खाली कर दिए थे सर हमने। ये घर है मेरा, घर खाली कर दिया था हमने। ये हमारी सास है, ये यहाँ से गैस पूरी आई थी, ये पूरा घर वाले सब खाली कर दिया था हम लोगों ने घर रात को। इसकी वजह से जी। और ये कितने बजे की बात है? ये 3:30 बजे की बात है। ये कितने 3 के टाइम की बात थी। और ये कितनी देर बाद ये वाला वाकया हो गया इसके? उसके ये आधे घंटे के बाद ये वाकया हुआ। हाँ, यानी कि 3 बजे से जो गैस आनी शुरू हुई, हाँ, वो इतना प्रेशर था कि आधे घंटे में वो गैस जमा हुई और वो उठ के जब उन्होंने माचिस जलाई होगी, हाँ, वो धमाका हो गया। ऐसे ही हुआ होगा आंटी, क्या कहती हैं आप? ऐसे ही हुआ, कैसी आई है? बहुत तेज आ रही थी। बदबू आम दिनों में ऐसी गैस नहीं आती। नहीं आती ऐसी। हमने पूरा घर खाली कर दिया। पूरा घर खाली। मेरी बेटी ने एक एक चीज देख रही, फ्रिज खोल के देखी क्या यहाँ से तूने कहाँ से आ रही है, एक एक चीज देखी। बिल्कुल भी नहीं। दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने बांधे रात को हम लोगों ने, इधर मोहल्ले वालों ने। गैस की लाइन काफी चौड़ी है, ये मेन लाइन है क्या? जी मेन लाइन है ये इसी तरह की है। सबके पूरी गली के यहाँ से कनेक्शन जा रहे हैं रात को। ये मेन लाइन है। लड़कों ने मदद अपने हाथ करी है सारी। ये अभी चेंज नहीं हुआ कुछ भी। बाहर एसएससीसी ने अपनी लाइनें बदल दी, यहाँ गलियों में कुछ नहीं हुआ। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ आपने अपनी मदद, अभी जो गवर्नमेंट लाइनें बोल देंगे तो ओपन पाइप है। हम गलियों में गैस आ रही है, कुछ गलियों में गैस नहीं है अभी भी। हाँ, अब जैसे वो आगरा गली है उसमें गैस नहीं है। अच्छा। अभी मैं 6 महीने से 3 महीने से मैं सिर्फ बिल भरता हूँ। हाँ हाँ, मैं आगरा। आइए जी, अब जब एसएससीसी कह रही है कि हम पूरे शहर में रमज़ान
के अंदर शहर और अफ्तार तक बिला तातुल लोगों को गैस फराहम की जाएगी। जहाँ गैस आपने भेजी वहाँ 15 जानें चली गई क्योंकि यहाँ गैस आती नहीं थी और इतने प्रेशर से आ गई कि ये आपने देख लिया, लाइनें जो कमज़ोर थी वो डैमेज हो गई। अब जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है उसकी दूसरी गली आपको दिखाते हैं, आइए आपको वहाँ पे क्या हो रहा है वो भी दिखाते हैं। चले जनाब, इस वक्त जब हम गुलेराना में आपको तमाम वो चीज़ें दिखाने के बाद इस वक्त जहाँ मैं जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त मेरा एक पाँव गुलेराना में है और एक पाँव एक नंबर पे। अच्छा, एक पाँव मेरा जो है वो सोल्जर बाज़ार 1 नंबर पर है और दूसरा पाँव मेरा जो है सोल्जर बाज़ार 2 नंबर पर है। 1 नंबर वालों के पास जो है वो गैस भी आ रही है, बिजली भी आ रही है, लेकिन सीवरेज का एक बड़ा मसला है और पीने का पानी सीवरेज के साथ मिल रहा है। अब 2 नंबर का क्या मामला है? ये वाली गली के अंदर गैस नहीं है। ये 6 महीने से हम लोग बिल पूरा भरते हैं। हमारा बिल आता है 1500-2000 रुपये का गैस का, मगर गैस नहीं है इधर। दिन वो जो घर आप लेके गए थे वहाँ सब कुछ है? वो वहाँ सब कुछ है। ये 1 नंबर का। यहाँ भी रहते हैं? जी, मेरा घर ये भी है। अच्छा, सही है, ठीक है। ये मेरे घर के आगे गटर लाइन है, लीक है, ये सारी लाइनें लीक है यहाँ से, और इधर कोई मदद वाला नहीं है। आइए। लोग बोलते हैं पत्थर डाल दो, पत्थर क्यों लगवाएं भाई, पहले गटर लाइनें तो सही करो। गली ये गटर लाइनें तो सही करो हमारी। इस तरीके से पत्थर। आइए अंदर चलिए। ठीक, आप बताइए क्या मसाइल हैं सर यहाँ के? सर ये मसाइल हैं कि जो भी आता है ना कि जी हम आपकी गली का ये काम करा देंगे, हम आपका ये काम करा देंगे। आज तक हमारी गली का कोई काम नहीं हुआ। अभी नया बजट आया था यहाँ के कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के मेंबर के पास, वो बजट का पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, ये जो काम हुआ है ये किसने कराया है? बात सुने, ये गुलेराना में पत्थर लगा है, ये MNA MPA के फंड से लगा है या टाउन के फंड से? हम पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं यहाँ के फंड आया था। हाँ, ये उन्होंने तो ये टाउन ने नहीं लगवाया? हम तो उसकी तारीफ करते हैं। नहीं भाई, टाउन इस काबिल का है कि वो ये काम करे। ये हम पाकिस्तान वाले लोग थे जो हमको 6 महीने से 9 महीने से गैस नहीं है यहाँ पे। 9 महीने हो गए। 9 माह से गैस नहीं है और आज भी नहीं आई? नहीं, अभी भी नहीं आती है। जहाँ इतनी 15 लोगों ने जाने दे दी, 1 गली छोड़ के 2 गली छोड़ के उधर गैस आती है और ये 2 नंबर पे गैस नहीं आती है। ये पता नहीं क्या वजह है 2 नंबर की। यहाँ बत्ती भी जाती है हर 3 घंटे के बाद। और आगरा गली कहलाती है। ये गली कहलाती है आगरा गली। अच्छा, और सोल्जर बाजार नंबर 2? सोल्जर बाजार नंबर 2। ये गुलेराना भी है ये? हाँ, ये गुलेराना। ये गुलेराना में दाखिल होने के लिए 11 रास्ते हैं और हर गली का नंबर है। ये गली नंबर जो है 7 है, 8, 9। ये गली नंबर 9 कहलाती है, आगरा गली नंबर 9 कहलाती है। इसके अंदर गैस बिल्कुल भी नहीं है। बिल अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह हर महीना आते हैं और लोग भरते हैं। ये इनको सच्चे के दे देते हैं हम लोग। गैस के बिल दिखा सकता हूँ आपको मैं। हर महीने हमारा बिजली वो मतलब सिलेंडर यूज़ करता हूँ मैं। अब एक काम और करिएगा, ये आगाही है जिन इलाकों में गैस नहीं है, हो सकता है कि गैस आ जाए प्रेशर के साथ, तो अपने चूल्हे कम से कम चूल्हे बंद रखें, लाइनें डाली हैं, चूल्हे बंद रखें कि अचानक ये वाकयात ना हो। और आगे भी कुछ है? आइए जनाब, आज ये पूरा इलाके का पोस्टमार्टम करेंगे। आइए। अल्लाहु अकबर। ये देखो क्या हालत है। ये तो कचरा आप लोग फेंक रहे हो ना यार। इधर काफी टाइम से गैस नहीं और लोगों को गैस नहीं है। इस इलाके में गैस नहीं है? नहीं। चलें जी, ये वो पूरा इलाका जो मकीन है आगरा गली 2 नंबर मीटर मौजूद है। मीटर मौजूद है। ये लाइन बता रही है, ये आज का मीटर नहीं है, बहुत अरसे से यहाँ मीटर गैस मौजूद है, लेकिन इनको गैस मिलती नहीं है। जंग आने का मकसद यही है कि इनकी लाइनों में पानी चढ़ गया है, इतनी अरसे से यहाँ गैस ही नहीं आई। लाइनें डाली हैं इन लोगों ने। अच्छा, यहाँ लोग कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं गैस के लिए? सिलेंडर लाइन के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए नहीं, पहले करते थे लोग, मशीनें लगाई हैं लोगों ने, जब आता ही नहीं तो क्या करें। जिस घर में ये धमाका हुआ है उधर कोई मशीन लगी हुई थी क्या? नहीं, ये नहीं पता सर हमको, ये चीज़ों को हमको नहीं पता। हमारे उस इलाके में 1 नंबर के अंदर कहीं वहाँ तो गैस आती थी। इस्तेमाल नहीं, वहाँ पर मशीनें यूज़ नहीं होती। वहाँ गैस से आती थी। ये देखें लकड़ियाँ भी दिखाएं, ये लकड़ियाँ भी दिखाएं, ये देखो। अच्छा, वो खातून ये पेटी। आइए इधर लाइट भी 3-3 घंटे जाती है भाई। 3 घंटे 4-4 घंटे लाइट हर 2-1 घंटा लाइट भी एक बड़ा मसला चल रहा है। गैस नहीं है। मीटर, ये तो नए मीटर लगे हुए हैं।
पूरी गली में गैस नहीं है, इस गली में भी गैस पूरी गली में गैस नहीं है सर। हमें बताऊँ ये जो ना अभी ये कुछ पॉलिसी चली थी इन लोगों की, इन्होंने सिल्वर के ये नक्के लगा दिए, पीतल के नक्के सारे गवर्नमेंट निकाल के ले गई। अच्छा, ये दूसरा मसला। सही है सर, ये जो इसके नक्के लगे हुए ना। आंटी गैस आती है आपके घर? कहाँ गैस की यही मसली है। आइए भाई जरा खातून खाना से बात करें। जी काजी क्या हुआ है? 5-6 महीने हो गए। कल गैस नहीं आई आपके? नहीं, हमारे घर नहीं आई बिल्कुल भी। उस तरफ आई जो वहाँ धमाका हुआ है, जहाँ धमाका हमारी गली में नहीं। हमने शहरी अपने सिलेंडरों पर बनाई है हमने। हाँ। अच्छा, अभी भी क्या यहाँ पर आपके घरों के चूल्हे बंद हैं? बंद है सिलेंडर। ये ना हो कि अचानक दोबारा कहीं गैस आ जाए। नहीं, मैं अभी खोल कर चेक करके देखा है हमने। नहीं ऐसे जला के चेक नहीं, हाँ सूंघ के चेक करा, फिर हमने जला कर देखा है। नहीं, ये बहुत हम लोग परेशान हैं। हम जा जाके पूरे महल्ले में से सब जा जाके गैस के दफ्तर में जो नुमाइश पर जो दफ्तर है वहाँ जा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। क्या कहते हैं अभी इस शहर में और रफ्तार में भी नहीं देंगे? नहीं, रमजान में गैस नहीं मिलेगी? हमारे तो हम तो 5-6 महीने से है ही नहीं। इतने परेशान हैं हम लोग। अब आपकी ये हालत देख सकते हैं, हम कितने सिलेंडर अफोर्ड कर सकते हैं। हम सिलेंडर अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। अब हमारा नहीं तो आप हमारा हालत देखें, हमको इतने ऐसे थोड़ी हम लोग जो खुद गरीब है भाई। किस तरह से सभी पूरी गली आपको पता है सब गरीब है यहाँ पर। आपके घर में कमाने वाले एक ही अफराद हैं? एक ही अफराद है। क्या करते हैं? टेलर जी। अब आप बताएं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। एक बंदा कमाने वाला किस तरह से इंसान गुजारा करेगा, है ना भाई। मेरी तो गुजारिश है कि आप आगे तक हाथ पहुँचाएं ताकि कोई सुनवाई हो हमारी। जी हमने इसीलिए आए, आपकी आवाज़ बनने के लिए आए कि जहाँ लोगों की जाने, एक गली में लोग अपनी जान दे रहे हैं गैस आने की, और दूसरी गली के अंदर पिछले 6 माह से गैस ही नहीं। परेशान है हम लोग। नहीं आई कल भी गैस यहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक हो गया भाई जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये आगरा गली के लागी ये भी यही है आगरा गली जो अंकल हमें बता रहे हैं। ये सोल्जर बाजार 2 नंबर है ये। जी वह बताएं 6-8 महीने से गैस 8 महीने से गैस नहीं है पे भाई। यहाँ तो हम लोग खुद बहुत परेशान है गैस से। हम कह रहे हैं कि 2 गली छोड़ के गैस आई तो वहाँ जाने चली गई, और यहाँ 8 महीने से गैस। अभी वहाँ भी आधी जा रही थी, एकदम आई तो वहाँ पे हादसा वाली बातें हो गई, तो भाई क्या कर सकते हैं सर। चले जनाब, यहाँ वक्त हमारा हो गया है ख़त्म। अहले मोहल्ला का शुक्रिया कि जो हमें अपने साथ लेके यहाँ तक आ गए, और हमने आपको आज गुलेराना, सोल्जर बाज़ार 1 नंबर और 2 नंबर के हालात दिखा दिया। वाक़या जो हुआ है वो 1 नंबर में हुआ है, और 2 नंबर बिल्कुल से मुत्तसिल है, जहाँ 8 माह गुजर गए और इनको अभी तक गैस नहीं मिली। चाहे रमज़ान भी शुरू हो गए, दावे ही रह गए SSGC के और हुकूमत के कि वो लोगों को रिलीफ़ फराहम करना चाहती है। अब ये रिलीफ़ आपने देख लिया कि रमज़ान की पहली सहर के अंदर 15 लोगों ने अपनी जान दे दी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।